लोग पूछते हैं, हाँ भाई, हाँ भाई पादरी, हमारा कुछ बना नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं, परमेश्वर के वचन पर चलते नहीं, परमेश्वर के उपदेश को सुनते नहीं, खुदा के दासों की बातों को मानते नहीं, परमेश्वर के दास की बातों पर कान लगाते नहीं। चाहे नरक में चले जाएं, चाहे उजड़ जाएं, चाहे बर्बाद हो जाए, आप मानते नहीं, आप सुनना नहीं चाहते, आप कान बंद करना चाहते हैं। इसका परिणाम तो मृत्यु है, इसका परिणाम तो समस्याएं हैं, इसका परिणाम तो बीमारियां, समस्याएं, क्लेश और कर्जा है। इसका परिणाम तो बहुत खराब है। इसलिए मेरे प्रियो, इस बात को हमेशा याद रखो, परमेश्वर का दास आपको क्या शिक्षा देता है, परमेश्वर के वचन को आपको क्या समझाता है, आप समझे, उसे सुने, और जब आप वचन को सुनते आप परमेश्वर का आदर करते हैं, और जब आप परमेश्वर का आदर करते हैं, वचन आपके जीवन में आशीष लेकर आएगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, आप कल्याण के योग्य हो जाएंगे, कल्याण आप तक ठहरेगा। आमीन, आमीन। लोग बोलते हैं, लोग कहते हैं, हम 6 साल से चर्च में आए, 12 से चर्च में आए, 20 साल से चर्च में आए, हमारा कुछ बना नहीं, हमारा कोई छुटकारा नहीं हुआ। लोग जहां भी जाओ उनके ऊपर कल्याण बोलो, उनके लिए प्रार्थना करो, वो कल्याण के योग्य होगा तो कल्याण उस तक पहुंचेगा, नहीं तो कल्याण तुम्हारे पास लौट कर वापस आ जाएगा। आमीन। हम तो जानते हैं, हम तो जानते हैं, हम जो प्रार्थनाएं विश्वास से लोगों के लिए करते हैं, उन प्रार्थनाओं का प्रतिफल यदि उनकी गोद में नहीं गया तो हमारी गोद में वापस आ जाएगा, हम ज़्यादा आशीषित हो जाएंगे। हम लॉस में नहीं हैं, क्योंकि वचन क्लियर बोलता है, जो कल्याण के योग्य होगा कल्याण उस तक पहुंचेगा, जो चंगाई के योग्य होगा चंगाई उस तक पहुंचेगी, जो छुटकारे के योग्य होगा छुटकारा उस तक पहुंचेगा, जो आशीष के योग्य होगा आशीष उस तक पहुंचेगी। ये वचन मेरा नहीं, ये वचन तो यीशु का है, ये बात तो यीशु बोलता है, जो कल्याण के योग्य होगा कल्याण उस तक पहुंचेगा। आमीन, आमीन। लोग पूछते हैं, हाँ भाई, हाँ भाई पादरी, हमारा कुछ बना नहीं, हाँ भाई कब होंगे हम चंगे, हाँ भाई मेरा बच्चा क्यों नहीं चंगा हुआ, मेरी पत्नी क्यों नहीं चंगा हुई, हाँ भाई पादरी बोल। पादरी कुछ नहीं बोलता है, पादरी चंगा करने वाला नहीं, चंगा करने वाला यीशु है, और यीशु मसीह बोलता है जो कल्याण के योग्य होगा कल्याण उस तक पहुंचेगा। मैं आज की शाम इस बात को बताना चाहता हूं, यदि आप बीमार हैं, यदि आपका छुटकारा नहीं हुआ, यदि आज तक आप समस्या में हैं, यदि आज तक दुष्ट आत्माओं से आप पीड़ित हैं, आप कर्जे में हैं, आप फेलियर्स में हैं, इसका जिम्मेदार पास्टर विजय इमानुएल नहीं है, इसका जिम्मेदार आप खुद है, क्योंकि यीशु बोलता है जो कल्याण के योग्य होगा कल्याण उस तक पहुंचेगा, उस तक पहुंचेगा। आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। कल्याण के योग्य बने, कल्याण के योग्य बने, और विजय इमानुएल आपको प्यार करता है, वो नहीं चाहता आप कल्याण के योग्य ना हो, वो नहीं चाहता बीमारी आपके शरीरों में रहे, वो नहीं चाहता दुष्ट आत्माएं आपको घेर रखें, वो नहीं चाहता आप गरीब रहे, आप कंगाल रहे। विजय इमानुएल ऐसा नहीं चाहता, वो चाहता है छुटकारों पर छुटकारे, आशीषों पर आशीष है, लेकिन इसके लिए तो कल्याण के योग्य तो बनना पड़ेगा, कल्याण के योग्य बनना पड़ेगा। आज की शाम अपने आप को जांच ले, टटोल लें
कि क्या आप कल्याण के योग्य हैं? अगर नहीं हैं, पश्चाताप करें, पश्चाताप करें। प्रभु, हमने तेरे वचन को ध्यान से नहीं सुना, हमने तेरा आदर नहीं किया, तेरे दास का आदर नहीं किया, तेरे उपदेश को ध्यान से नहीं सुना, हमने सारी बातों के लिए पादरी को दोषी ठहराया है। आप देख लें, जो भी कमी घटी आपको जानते, खुदा जानता है। आज की शाम पश्चाताप करें, आज की शाम कहें, प्रभु पहले मुझे कल्याण के योग्य बना दे, ताकि कल्याण मुझ तक पहुंच जाए और मैं चंगा हो जाऊं, मैं चंगा हो जाऊं। परमेश्वर का दास चाहता है आप चंगे हो जाए।